राम राम सभी भाइयों को। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। मित्रों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको बिना पढ़े हम व्याख्यान नहीं कर सकते, चाहे हमारा अनुभव कितना भी गहरा क्यों ना हो। इसी के साथ में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 के श्लोक 1 से अब आरंभ करने जा रहे हैं, जो पढ़ के आप सबको सुनाएंगे। इसका जितना विवेक निष्कर्ष परमात्मा ने इस बुद्धि में दिया है उसको आप सबके साथ साझा करेंगे और भक्ति की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे। गीता में दो मुहा ज्ञान किस प्रकार से है, दो तरफा ज्ञान किस प्रकार से, उसको भी पल दर पल समझते रहेंगे, उस पर चर्चा करते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि इसको सुनिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, आप खुद भी सब्सक्राइब करें, औरों को भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि सनातन धर्म की ख्याति सरल भाव में काफ़ी आगे तक जा सके। अब स्टार्ट करते हैं। संख योग और कर्म योग की श्रेष्ठता संबंध में अर्जुन का प्रश्न। तत्पश्चात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्म के सन्यासी और फिर कर्मयोगी प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में जो एक मेरे लिए भलीभांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। अध्याय 5 का श्लोक 1। अब दूसरा, कर्म संन्यास। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, क्योंकि दोस्तों प्रश्न वही करेगा जिसके अंदर गंभीरता होगी, स्थिरता होगी और बहुत कुछ जानता होगा, जो शिक्षावान होगा। क्योंकि अर्जुन को द्रोणाचार्य जी ने शिक्षावत होने का और एक महान धनुर्धर के साथ साथ ज्ञानवान भी बनाने का उनका संकल्प था, वैसा उन्होंने उनको ज्ञान दिया था कि मौका आने पर पूछ सके। और उसी के विषय में इस प्रकार आगे सुनते हैं। श्रेष्ठ कथन। कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोगी साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कैसे कि जो कर्म संन्यास है और कर्म योग है, एक तो कर्म संन्यास हो गया कि भैया मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब एक भगवान भक्ति के अलावा और कुछ नहीं करता, आराम से बैठा अपना माला जपता हूँ, उतनी व्यवस्था मैंने बना ली, अब मैंने कर्म संन्यास ले लिया, मैं काम कुछ नहीं करूँगा। लेकिन काम किए बगैर रह भी नहीं पाता आदमी। जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कोई काम नहीं, वो भी काम कर रहा है, तो यहाँ पर वो बात भी निर्धार होती है। लेकिन फिर भी यदि भक्ति, इसमें जो बातें भक्ति के लिए हो रही हैं, फिलहाल युद्ध के मैदान में भी भक्ति की बातें हो रही हैं। अब क्या मामला इसमें कि कर्म योग से कर्म संन्यास और कर्म योग से ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। क्योंकि आपको समयवत किस समय क्या करना चाहिए, किस समय क्या नहीं करना चाहिए, उसका ज्ञान भलीभांति रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि आपको हानि ना हो, एकदम निसहाय ना हो जाएं कि बैठे बैठे आप कंगाल हो गए, कर्जवान हो गए और काम कुछ नहीं किया, वो भी ना करें, करते अवश्य रहें। परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। क्योंकि जो परम कल्याण के है ना, अब जो कर्म संन्यास है और कर्म योग संबंध का सुगम है। कर्म योगी नहीं होंगे तो हमारा जीवन चलना ही नहीं है, हम जो खाना खाएं वो हजम भी नहीं होगा। इसीलिए हमें कर्मों को अपने करने का मतलब अपने फलों को देख कर, अपने काम और काम को देख करके फल, इन दोनों का चिंतन करते हुए अपने इस प्रारब्ध रूपी जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझ योग्य है। क्योंकि राग द्वेषादि दोष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अब जैसे
जब दोष कोई करोगे नहीं आप, यानी कर्म संन्यास को जान लोगे कि हम अपने काम में भी संन्यास देखना है, किसी का अहित ना हो जाए, किसी का मेरे द्वारा कोई बुरा ना हो जाए, तो आप स्वतः स्वाभाविक ही कर्म संन्यास है। तो आप द्वेष आदि द्वंद्वों से, अर्थात जो राग द्वेष है, झगड़े हैं, अंतःकरण में चलने वाले बिना अनावश्यक चर्चाएं हैं, उनसे आप बच सकते हैं और कई हद तक आप जी का काम सिर सकता है। और हे अर्जुन, उपरोक्त संसार और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी काम्यक प्रकार से, साकाम्य प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक यानी तरह तरह फल देने वाले कहते हैं कि भाई आप भक्ति कर लो तो ये हो जाएगा, व्रत कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर जाके इस मंदिर में घुमाओ तो ये हो जाएगा। ये सबकी मनमानी धारणाएं होती हैं, ना कि इसका कोई तर्क या इसका कोई अन्य लाभ होता है। लेकिन उसका जो सही मेल है वो भी इसके पहले जो बताया था ना कि ब्रह्मणे मुखे, उस परमात्मा के उस शब्द में उसका अर्थ है और उसी से सारी जानकारी दी की और चलाई जाती है और परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि जब आप अपने आप में शून्य हो जाओगे, अर्थात सब को एक समान कर लोगे, भगवान की तरफ तभी बढ़ा जाएगा। क्योंकि संसार का बोझ लेके हम भगवान के साथ जा ही नहीं सकते हैं। आगे देखते हैं। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योग द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। कैसे कि आप जब भक्ति की तरफ बढ़ते हैं तो आपको कर्म करने पड़ते हैं। मैंने पहले भी कहा था 5 यज्ञ करने, जैसे हमारे गुरुदेव ने बताया था कि 5 यज्ञ भी करने होते हैं, हमें मंत्रमाला जाप भी करनी होती है, हमें आरती पूजा भी करनी होती है। कर्म तो वो भी कहलाएंगे, लेकिन जीवन निर्वाह के लिए हमें रोजी रोजगार के लिए, इस शरीर के निर्वाह के लिए कुछ काम भी करने होते हैं, जिससे हमारा अर्थव्यवस्था बनी रहे। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तपान का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अब क्योंकि युद्ध के मैदान में इतना निर्मल ज्ञान की चर्चा हो रही है, वहाँ पर अर्जुन को भगवान बताना चाह रहे हैं कि जब तू भक्ति करेगा, अर्थात उसमें भी कर्म तो करना ही पड़ेगा, जब तू भक्ति करेगा तो उस भक्ति वाले भाव में जब तू अपने काम करते करते परमात्मा वाले काम को भी नहीं भूलेगा, अर्थात न्याय नीति को भी नहीं भूलेगा, तब तो तू जो बताया है ना कि कर्म योगी से कर्म ज्ञानी श्रेष्ठ है, तो कर्म ज्ञानी बन करके काम करोगे तो आप स्वतः ही भगवान के पास जाने का मार्ग आपका बनेगा। क्योंकि ये सब चीज़ें मित्रों युद्ध के मैदान में होती ही हैं। वहाँ पर तो बस सब कुछ भूल के खाली लड़ना ही होता है, क्योंकि या तो मारो या तो मरो। मतलब ये है कि बस खाली मार, और मैं यही चाहता हूँ कि मार काट ही क्यों। तथा जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। यानी कि संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं। यानी कि जिसको ये पता हो जाए, जितेंद्र, जो जितेंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो। इंद्रियों को जीतना मतलब थोड़ा अपने में समर्पण कर लेना। इंद्रिय जीतने वाले कितने आए कितने चले गए, एक एक खाली बातें ही होती हैं, लेकिन
जितेंद्रिय बनना का प्रयास हमें थोड़ा करना चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा हमारे ऊपर के जो ये बोझ बंधन हैं और सांसारिक जो भ्रमणाएँ हैं, इन सब पे हम थोड़ा खरे उतर सकें। ऐसा कहने का यहाँ इसका तात्पर्य है, अर्थात निष्कर्ष है। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा करने वाले संपूर्ण कर्म में कर्तपान का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो उसके सारे कर्म भक्ति के अनुकूल हो जाते हैं और वो तरह तरह के जो मन ग्रंथ फैलावे हैं उनसे वो अपने आप को छुड़ा लेता है। तथा जिनका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। अब देखोगे कि मैं इसको पढ़ रहा हूँ, कितने लोगों के द्वारा लिपिबद्ध करते जाएंगे, तभी मेरे मस्तिष्क पर एक अलग सी सर्राहट हो रही है, क्योंकि मैं बहुत शांतचित्त मन से पढ़ रहा हूँ। इसमें कोई टेंशन नहीं है मुझे, ना ही कोई टेंशन, वैसे भी कम ही लेता हूँ मैं। लेकिन अब इस समय भोजन पानी भी किए 1 घंटा से ऊपर ही हो गया है और शुद्ध चित्त मन से सफ़ेद वस्त्र पहना हूँ मैं, और इस यज्ञ ही है ये, इसको पढ़ते ही मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि और बराबर माथों में, क्योंकि ये हमारा सहस्रार कमल के ऊपर का मामला, कि जितने हम पुण्य धर्म करेंगे उतना ऊपर जाएगा। कि मेरी धर्मपत्नी अंदर बैठ के भक्ति माला कर रही हैं, भाव भक्ति कर रही हैं अपना, तो उसके भी तरंगे आसपास उठती हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ज्ञान और ध्यान कर रहा हूँ, वहाँ पर वो ध्यान कर रही हैं। दूरी 10 मीटर की भी नहीं है, तो थोड़ा उन तरंगों का फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, ये भक्ति रूपी यंत्र को आभास करना होता है, सबके बस की बात नहीं है, ना ही जल्दी कोई विश्वास भी कर पाता है। पर हमें तो ये हलवा मिल रहा है, इसलिए पता है हमें। अब आगे देखते हैं। आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ जानता है। अभी हम हर काम करते करते अगर भगवान की भक्ति करते हैं और पूर्ण गुरु की तलाश करके, तो हमारा सारा काम बन जाता है। दोस्तों, रील देखने में लोग घंटों गंवा देते हैं। यदि इस ज्ञान को समझेंगे तो न जाने कितना बड़ा बुराई और कितनी बड़ी अच्छाई पा सकते हैं, वो बुराई को छोड़ सकते हैं। सांख्य योगी की अर्थ का निर्देश। और हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने कर्मों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझ कर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, कोरा सत्य है। एकदम 101% सही है। दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहन जो भी वीडियो को देख और सुन रहे हैं, मैं बेशक इसे अपने काम के लिए पढ़ रहा हूँ, लेकिन इसमें सभी के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ पर जो बात बताई गई है वो तत्व को जानने वाला, अर्थात विस्तार को जानने वाला। हमें अपने बच्चे को ये बात सिखा देनी चाहिए कि सृष्टि रचना कैसे हुई है, हमारे सभी देवताओं की क्या स्थिति है, हमें मोक्ष और परम ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, वो परमात्मा कौन है जिन्होंने हमको बनाया, और वो देवता की किस देवता की क्या स्थिति है, मोक्ष कैसे मिला, और मेन बात हमारी आत्मा कहाँ से आई। यदि हम इस बात का निष्कर्ष चर्चा कर लेते हैं और विचार कर लेते हैं, तो हमारे बहुत सारे काम सिर जाएंगे और हम बुराई से बहुत दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारी आत्मा सत्यलोक से आई है, जो कि मेरे गुरुदेव ने बताया है।
और ये सत्य भी है। जहाँ पर हमें कुछ काम नहीं करना पड़ता, भगवान भक्ति में समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता, और वहाँ समय का मार नहीं है। हमेशा दिन ही दिन है, रात नहीं होते। जब मर्जी सोइए, जब मर्जी खाइए, जहाँ मर्जी रहिए। बड़े बड़े मकान बने हैं, ऐसा हमारे गुरुदेव ने बताया है। आगे सुनते हैं, पढ़ते हैं। सुनता हुआ और देखिए, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ। इस पर मेरा कोई बस नहीं है, ना ही आपका बस है। श्वासों की इस कड़ी में वो जो भगवान का मूल मंत्र होता है वो श्वासों में ही जपा जाता है। सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने यथार्थ में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। क्योंकि मैं रह रह करके इसलिए अपने माथ को सहला रहा हूँ कि मुझे थोड़ी सरसराहट सी हो रही है, और इसलिए ये कर पा रहा हूँ। और इसी के साथ में ये आपका 10 यानी कि 1 से 9 श्लोक तक यहाँ पूरा करते हैं। 10 में अगले कड़ी मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, सभी दोस्तों को सुनने का प्रेरित करिए। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।